तीसरे जन्म में हुए थे कौन? शिशुपाल और दंत्रवक्त्र। तीनों जन्मों में भगवान ने अवतार लिया और अपने भक्तों को भव सागर पार किया। इनका जब पहला जन्म हुआ, माता अदिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। इनका नाम था माता हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अवतार लिया, बहुत बलवान थे, वैभवशाली थे। इतने बलवान थे कि हिरणाक्ष ने तो सारी पृथ्वी उठा ली थी। अब बताओ कितना बल होगा। इतनी बड़ी पृथ्वी, ये मध्यलोक है, इसके नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर 7 लोक हैं। भुवालोक, स्वालोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, है ना 7। और 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, सुतल और पाताल। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। ये बीच में है मध्यलोक, जिसमें हम तुम हैं। यह भागवत कहाँ हो रही? मध्यलोक। तो सारी पृथ्वी को ले गया था ये हिरणाक्ष। तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके उसका वध किया था, उद्धार किया। और जब हिरणाक्ष का वध कर दिया तो परिवार के जन, उनका भाई हिरणाकश्यप बड़ा दुखी है। माता रो रही है दिति, और हिरणाक्ष की पत्नी रुषा भानु बड़े दुखी हैं। हिरणाकश्यप बहुत नाराज है। भाई की मृत्यु से संतृप्त होता, हाथ में त्रिशूल लेकर आकाश की तरफ देखता है। एक बदले की भावना जागी। असुर तो था ही। सभी राक्षसों को बुलाया हिरणाकश्यप ने और प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं विष्णु का गला नहीं काट दूंगा तब तक अपने भाई का तर्पण नहीं करूंगा। माता को समझाता है, बहू को समझाता है, परिवारजनों को समझाता है, रोना बंद करो। वो शरीर पड़ा है, दाह संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, उस शरीर पे गिर रहे हैं। हिरणाकश्यप ने कहा, मां तुम तो बुद्धिमान हो, रोना बंद करो मैया, इस दुखी परिवार को तुम धीरज बंधाओ, समझाओ मां। हे मैया, तुम जीवन भर रोते रहो तो क्या वो आ जाएगा? कोई पुरुष चला गया है, कोई जीवन भर रोता रहे तो क्या रोने से आ जाएगा? और जब नहीं आ जाएगा तो फिर रोते क्यों? जिस शरीर से हम प्रेम करते हैं वो शरीर सामने पड़ा रहता है। इसलिए याद रखो, शरीर प्रेम करने वाला नहीं। प्रेम उससे करो जो सदैव रहे, उससे ना करो जो हमें छोड़ के चला जाए। उस पे ममता ना करो जो हमें छोड़ दे। ये शरीर सदैव रहने वाला, ये पंचभूतों का शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम। जहां पांचों इकट्ठे हो जाते हैं उसका नाम स्थूल देह। ये 25 तत्वों से बनता है और जब ये चेतन निकल जाता है, प्राणवायु निकल जाती है, तो ये अपने अपने अंश में चले जाते हैं। इसमें पृथ्वी का जो अंश होता है पृथ्वी में जाता है, वायु का वायु में चला जाता है, अग्नि का अग्नि में चला जाता है, जल का तत्व जल में चला जाता है, आकाश का तत्व आकाश में चला जाता है। तो जो जिसका सामान है, और जो ये जीव है ना, ये ईश्वर का सनातन अंश से ईश्वर में चला जाता है। मरना भी एक भ्रम है। खोज करें तो मरना किसका होता? किसी का।
भगवान भी कहते हैं प्रगटे सतुए तने आगे सोहा। जीवन लेते सो जीवन लेते सो कहाँ लगी रोवा। शरीर के लिए सोच कर रहे हो तो ये सोच करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि शरीर का तो स्वभाव है ऐसा। शरीर का स्वभाव कैसा होता है? ये जन्मता है, इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, बेबस हो। ये रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है और नष्ट हो जाता है, इसमें तुम्हारा का बस है। बताओ क्या कर सकत? कोई चाहत की मैं बुढ़ापो आ जाए? कितनी चाहत है? बल्कि बूढ़े चाहत है मैं पे जवानी आ जाए, पर बुढ़ापो को नहीं चाहत की आ जाए, को नहीं चाहता मुँह बुखार आ जाए, को नहीं चाहत मुझे तबीयत बिगड़ जाए। सब यही चाहत मैं सही बनू रहा हूं, सुखी रहा हूं। तो ये अपने चाहने से नहीं होता है, किसी की मर्जी से हो रहा है। जो अपने आप होने वाला है उसमें कैसी चिंता, कौन सा दुख? ये तो हो रहा है। शरीर का ये स्वभाव है, यदि शरीर के लिए रोती हो तो बेकार है, और आत्मा के लिए माताओं रोती हो तो भी बेकार है, क्योंकि आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी। ना हन्नते हन्न माने शरीर, गीता में लिखा है। इसका हनन करने में कोई सक्षम नहीं है। तो आत्मा सदैव है, वो जन्म मरण से रहित है, और इसका ये स्वभाव है जायते अस्ति वर्धते विप्रणमति जोय अपछियते विनश्यति खड विकार के सोय। ये 6 विकार देह के होते हैं। खड विकार देह ने कहा तू पोते निर्विकार, और गुरु वाक्य विश्वास कर और अनुभव मन में धार। तुम्हारा पुत्र तो वीर था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम वीर पुत्र की माँ हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। रोना तो कायर के लिए चाहिए, वीर के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। अंत्येष्टि क्रिया की, उन्होंने अपना चित्त परम तत्व में स्थित कर दिया। उसका दाह संस्कार हुआ हिरण्याक्ष का। अब बदले की भावना से माता हिरण्याकश्यप तप करने के लिए जाता है। मैं ऐसी तपस्या करूं, ऐसी साधना करूं जिससे कोई भी देवता मेरा सामना ना कर सके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जीवन ये बीता जाए, जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम में तुम न आए। श्याम तुम न आए, ये बीता जाए, मेरे श्याम।
नैना नीर बहाए। अब आ भी जाओ माँ, अब आ